बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एनालिस्ट और स्कॉलर ज़ैनुल आबिदीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से जब से सऊदी अरब के अंदर किंग मोहम्मद बिन सुलेमान की ताकत बढ़ी है और उसको बादशाहत मिली है, तो उस वक्त से सऊदी अरब के अंदर जो फाशी है वो बहुत तेज़ी से फैल रही है। और इसकी बहुत बड़े बड़े जो सामने आ रही हैं चीज़ें, उसमें पहले तो इन्होंने जो सऊदी अरब के अंदर है फाशी के अड्डे बनाने शुरू कर दिए। गैर मुल्की जो सिंगर हैं जैसे सलमान खान, शिल्पा शेट्टी, उसको बुलाकर वहाँ पर सरेआम मुजरे करवाए जाते हैं। और उसके बाद अभी इस हफ्ते, पिछले हफ्ते जो है, उन्होंने ऊँटों की एक परेड के अंदर, जिसमें ऊँटों की खूबसूरती का मुकाबला था, औरतों को भी इसमें शामिल कर लिया है। और औरतें जो है काले घोड़ों के ऊपर बैठकर और वहाँ पर औरतों ने नुमाइश की और रक़्स और गाने भी गाए गए और मर्द और औरतों को इकट्ठा बिठाया गया। अब किंग मोहम्मद बिन सुलेमान जो है, उसने औरतों और मर्दों को मेलों में भी इकट्ठे बिठा दिया है और औरतें घोड़ों के ऊपर बैठकर डांस करना शुरू कर दिया उन्होंने सऊदी अरब के अंदर। और इसके अलावा जो है औरतों पर और बहुत सी पाबंदियाँ भी ख़त्म कर दी गई हैं। अब ऊँटों की खूबसूरती के लिए जो मुकाबला होता था, असल में ये मुकाबला क्या है? ये मुकाबला जो है किंग अब्दुल बिन अजीज़ जो फेस्टिवल है उसका 6ठा एडिशन हो रहा था। उससे पहले भी ये मेला होता था, लेकिन ये सिर्फ मर्दों के लिए होता था। लेकिन अब ये इसका जो 6ठा एडिशन है, इसमें औरतों को भी शामिल कर लिया गया है कि औरतों भी ऊँटों के इस मुकाबले में हिस्सा लें, जो ऊँटों की खूबसूरती के लिए करवाया जाता है। और ये मुकाबला कहाँ पर हुआ है? ये मुकाबला रोमा रीजन के अंदर हुआ है, जो कैपिटल रियाद से 161 किलोमीटर दूर है, और जिसमें शाही ख़ानदान की औरतों ने भी हिस्सा लिया और सऊदी अरब की औरतों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। इनमें से एक औरत लमिया और रशीदी है, जिनका कहना है कि हमारे पास 40 ऊँट हैं, और जब से मुझे पता चला कि औरतों को इस मेले में शामिल कर लिया गया मुकाबले में, तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं इस मेले में शिरकत करने के लिए और हिस्सा लेने के लिए आई हूँ। और इस तरह 40 औरतों ने इस मुकाबले में हिस्सा लिया, जिनमें 5 औरतों ने मुकाबला जीता, यानी उनको उनके ऊँटों ने जो परेड हुई उनके ऊपर मुकाबला जीता और उनको कोई $2,60,000 इनाम के तौर पर दिया गया। अब ऊँटों का ये मुकाबला एक जो सुर्ख रंग की रेत का ट्रैक बनाया गया और उसके ऊपर करवाया गया, और ऊँटों की खूबसूरती को परखने के लिए शेप और साइज़ ऊँटों के होंठों का, उनकी कुहान और गर्दन को देखकर लगाया जाता है, और बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं कि जिसमें खूबसूरती को देखकर उनको इनाम दिए जाते हैं। अब ये मुकाबला जो गाने बजाने, रुक्स और औरतों के साथ मिलकर बैठने में करवाया गया, इसमें सऊदी अरब की एक बहुत बड़ी तौहीन सामने आई है। और औरतें तो बहुत खुश हैं कि हमें मेलों में शामिल कर लिया गया, हम मर्दों के साथ बैठती हैं। अगर आप वहाँ पर लिबास देखें, जो औरतों ने, ज़ाहिरन तो उन्होंने नकाब किया हुआ था, लेकिन ऐसे लगता था जैसे वो कोई जो इंग्लैंड की कोई मूवी है उसके अंदर इस्लाम का मजाक उड़ाया गया और वो औरत ऐसा उसने नकाब किया हो, यानी कि वो नाम का निकाब और इतना बेहुदा नकाब था जिसको देखकर इंसान को शर्म आती है। अब कहने का मकसद ये है कि ये जो इस्लाम को बदनाम करने के लिए और सऊदी अरब को फाशी की तरफ लेकर जाने के लिए मोहम्मद बिन सुलेमान और शाही ख़ानदान ने जो कदम उठा लिया है, ये हकीकत में है क्यों और ऐसा हो क्यों रहा है? इनको देखकर तो जो रंगीले शाह जो बरसगीर में एक बादशाह गुजरा है हिंदुस्तान के अंदर, उसका दौर याद आ रहा है कि वो कैसे हर वक्त नशे में और रुक्स के अंदर मसरूफ़ रहता था, और जो भी हिंदुस्तान के अंदर कोई खूबसूरत लड़की होती थी उसको अपने हरम का हिस्सा बना लेता था और उसको नाच गाने पर लगा देता था। अब वो जो रंगीले शाह था, उसके हालात तो यहाँ तक थे कि जब हिंदुस्तान पर हमला हुआ और उसको बताया गया कि दुश्मन की फ़ौज घर तक पहुँच चुकी है, यानी दिल्ली के दरवाजे तक पहुँच चुकी है, तो उसने कहा हनूस दिल्ली दूरस्त, अभी दिल्ली दूर है, क्योंकि वो नशे में धुत था और पंघूड़े के अंदर बैठा हुआ था। तो दुश्मन ने वहीं पंघूड़े के अंदर आकर उसको पकड़ लिया। यानी इतना नाहल और इतना सुस्त और इतना निकम्मा हो चुका था यैशी और शराब और इन चीज़ों की वजह से कि दुश्मन ने उसके मुल्क पर ही कब्ज़ा कर लिया और उसको यरमगाल बना लिया। अब जो सऊदी अरब के बादशाह हैं, इनके हालात, क्योंकि पूरी उम्मत मुस्लिमा इनके साथ है, इसलिए कोई इन पर कब्ज़ा तो नहीं कर सकता, लेकिन हकीकत में अंदर से ये बिल्कुल खोखले हो चुके हैं। और हकीकत में इनके जो अंदरूनी तौर पर इनके ऊपर जो कब्ज़ा है वो अमेरिका का है। इनके तेल के ऊपर और इनकी माशी जो चीज़ें हैं बड़ी बड़ी, उनके ऊपर हकीकी तौर पर जो कब्ज़ा है वो अमेरिका का है। अब इन लोगों ने जो मुल्क की सूरत-ए-हाल बना दी है, उससे आलम इस्लाम को बहुत बड़ी तशवीश है। लेकिन ये कहते हैं कि हमने दुनिया की तरक्की में हिस्सा लेना है और हम भी दुनिया में आगे आना चाहते हैं, इसलिए ये हम औरतों को आगे लेकर आना चाहते हैं। अभी इमाम मेहदी का दौर तो बहुत दूर है
کیونکہ وہ آئیں گے تو پوری دنیا اور پوری امت مسلمہ اکٹھی ہوگی. اللہ کرے کہ کوئی محمود غزنوی جیسا شخص اس شاہی خاندان سے اٹھے, یعنی سعودی عربیہ کا جو شاہی خاندان ہے اس سے اگر کوئی نیک اور پاک صاف اور پاکیزہ انسان اٹھے گا جیسے محمود غزنوی تھا, تو وہی دوبارہ اسلام کی تجدید کر سکتا ہے اور اسلام کو صحیح معنوں میں سعودی عرب کے اندر نافذ کر سکتا ہے, کیونکہ سعودی عرب ہی اسلام کا ترجمان ہے اور یہیں سے اسلام شروع ہوا تھا. اور کم از کم سعودی عرب میں جانے کے بعد تو یہ لگنا چاہیے کہ ہم کسی مسلمان ملک میں ہیں, اور یہ جگہ ہے جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات مانے جاتے ہیں, جہاں پر ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے, یہاں پر پردے کا خیال رکھا جاتا ہے, مرد و عورت کی تمیز باقی ہے. تو دعا کرے کہ انشاءاللہ سعودی عرب میں کوئی اچھا حکمران آئے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کرے. اللہ حافظ.